हमारे जो वर्मा जी हैं, उन्होंने एक मुझे कुछ ऐसी चीज दे दी जिस पर मैंने लिखी है। वो कहते हैं कि दिलों के बीच ना बाकी बचे दीवार होली में, होली का वक्त है, और उठे सबके दिलों में एक ही झनकार होली में। बड़े बेचारे मायूस थे और गुलालों से भरी थाली लिए हम राह करते हैं, निकलता ही नहीं दिखता कोई इस बात। वो बड़े मायूस थे कि ये क्या, हम तो बैठे रहे अपने गुलाल की थाली लिए हुए। तो मैंने उनकी जो मायूसी थी वो थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश की। मैंने लिखा कि गुलालों की जगह होता अगर एक पैर ठर्रेगा, गुलालों की जगह होता अगर एक पैर ठर्रेगा, और निकल पड़ते सभी मिलने तुम्हें इस बार होली में। जो रखते भंग का अंटा तो कुछ और बात हो जाती, सभी कहते तुम ही तुम हो, न बाकी कोई टोली नहीं। चरस गांजे की जो होती अगरचे खास कोई डिस, चरस गांजे की जो होती अगरचे खास कोई डिस, सभी खुश हो के आ जाते, बसे हो चाहे खोली में। महलों का दरकार नहीं होती, मगर बैठे रहे तुम तो दीवारों फेंस के पीछे, या इंग्लिश का वर्ड मैंने फेंस यूज कर दिया, वो मगर बैठे रहे तुम तो दीवारों फेंस के पीछे, और उठाकर ले गया कोई सभी अरमान डोली में। एक दफा और उन्होंने इनपुट दे दिया मुझे। वो उन्होंने लिख दिया कि वो छत पे खड़े हैं दुपट्टे को तान के, और क्या शरबते दीदार पिलाया है छान के। तो मैंने कहा, मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि भाई इसको कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने लिखा कि वो छत पे खड़े हैं दुपट्टे को तान के, और क्या शरबते दीदार पिलाया है छान के, और हम देखते रहे उन्हें अपने मकान से। आखिर में वो कहने लगे अपनी जुबान से, शरबत पियोगे ज्यादा जो मेरी दुकान थे, हो जाएगा जुकाम जाओगे जहान से। आगे कहते हैं कि तरकश में रखो तीर न छोड़ो कमान से, और हो जाएगा बेकार बैठो इत्मीनान से। शरबत समझ बैठे हो जिसे तुम अमान से। ये अमान वर्ड पता नहीं उसने दिया मुझे पता नहीं था कि मैं बड़ा ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ इस तरह से मिल जाए मुझे। तो बाद में जब लगा लिया मैंने तब इसका मीनिंग था, विदाउट फियर स्ट्राइक। शरबत समझ बैठे हो जिसे तुम अमान से, और निकलोगे गले से गिरेगा नाक कान से। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कोई ना कोई वो मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है, और वो मैं कुछ ना कुछ अपनी बात कह देता हूँ। देखिए, एक चीज मेरे पास जो निकल के आई वो उसे बीच में इंसर्ट करना चाहूंगा। ये जब मैंने सोचा था कि मैं, ऐसा होता है कि जब ज्यादा खुशी हो और तो सब चीज आदमी भूल जाता है, मैं नाम भूल गया। तो बीच में मैं कह रहा हूँ कि नाम में क्या रखा, तो नूर साहब के बारे में पर्चा भी मिला है मुझे। तो जब मैं नूर साहब का इंट्रोडक्शन तैयार कर रहा था या उसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इन लाइनों से, नूर साहब की लाइनों से खत्म करूंगा उनका इंट्रोडक्शन। वो मैं अब पढ़ देता हूँ। नस्लें ये इन्हीं का लिखा हुआ है, और आपको भी नहीं पता होगा कि वो मैंने आपके फेसबुक से उतार दिया। नस्लें आएंगी और दस्तूर भी बदलेंगी जरूर। नस्लें आएंगी और दस्तूर भी बदलेंगी जरूर। कल के बेनाम से पत्थर यहाँ होंगे मशहूर। बात तो तब है कि तहजीब विरासत बन के फिर नए खून में दौड़े रहे रोशन ये नूर साहब की लाइन थी। वो इत्तेफाक से मुझे साथ में पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो माफी है, तो अच्छा अभी और नए टॉपिक्स जो है ना, कुछ मैं थोड़ा सा उसमें अवेयरनेस ऐसी है कि न्यूज़ चैनल्स ये वो अखबार इनसे थोड़ा जुड़ा रहता है। तो अभी ये लेटेस्ट वो बाबा जी का किस्सा हो गया, बाबा जी तो जिस दिन बैठे उसी दिन मेरे जहन में आ गई बात, जब मैं जा रहा था मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ बाबा। अब ये छंद है, ये छंद है ये, और ये छंद में ये है जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे खत्म होगा। बाबा सब कुछ छोड़कर बैठे आसन माए, आसन लगा के बैठे। बाबा सब कुछ छोड़कर बैठे आसन
जब तक आप मानेंगे नहीं कुछ भी नहीं खाऊंगा। बाबा सब कुछ छोड़कर बैठे आसन माई, और खाऊंगा कुछ भी नहीं मानो जब तक नाई। मानो जब तक नाई चलेगा यूं ही अनशन, नहीं रुकूंगा भले रुके बॉडी का फंक्शन। मैं अकबर इलाहाबादी साहब से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वो भी इंग्लिश के वर्ड बहुत यूज करते थे अपनी टाइम, बहुत ज्यादा। खाऊंगा बाबा सब कुछ छोड़कर बैठे आसन माई, खाऊंगा कुछ भी नहीं मानो जब तक नाई। मानो जब तक नाई चलेगा यूं ही अनशन, और नहीं रुकूंगा भले रुके बॉडी का फंक्शन। समझो इसको हल्ला या फिर कोई धावा, समझो इसको हल्ला या फिर कोई धावा, और सिट्टी पिट्टी को मैं सबकी जब से आए बाबा। लेकिन वो वहां पर पासा पलट गया, पासा पलट गया। तो जिस दिन वो पासा पलटा तो उस दिन भी मैंने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ होगी, मैं कुछ इसलिए भी। तो बाबा जी का ना चिट्ठी दे आए, एक चिट्ठी जो है चुपचाप से लिख के दे आए, और वो वहां पर जो इतने बड़े बड़े सब वकील हैं, चाहे चिदम्बरम साहब बहुत बड़े लॉयर हैं, सिब्बल साहब बहुत बड़े लॉयर हैं, और वो सुबोधकांत साहब भी शायद लॉयर हैं, और 30 चौथे वो खुर्शीद साहब, सलमान खुर्शीद साहब बहुत बड़े लॉयर हैं। अब वो सब चीज समझ नहीं पाए, उन्होंने किसी तरह से अपना ऐसे लिखवा लिया। चिट्ठी दे आए बाबा हो गया उजागर, उन्होंने 5-6 बजे खोल दी फोन तो उजागर कर दिया। चिट्ठी दे आए बाबा हो गया उजागर, और भोली जनता का है बस अब केवल नटनागर। अब बस भगवान ही उसका मालिक है कि ये तो गड़बड़ हो गई। चिट्ठी दे आए बाबा हो गया उजागर, भोली जनता का है बस अब केवल नटनागर। अब केवल नटनागर ही कुछ करके दिखलाए, और जिसने हमको सब सहने के इतने गुण सिखलाए। हे बाबा क्या हुआ, हो गया सब कुछ मिट्टी। हे बाबा हो गया सब कुछ मिट्टी। पूछ रहा हूँ मैं बाबा जी से कि क्या सब मिट्टी हो गया जो करा धरा था। हे बाबा क्या हुआ, हो गया सब कुछ मिट्टी, और क्या रगड़ा है हम भी जाने क्यों दे आए। ऐसे ही कुछ और उठा लेता हूँ चीजें। तो अभी जिन साहब का नाम लिया था, देखिए काका अखिल सिंह जी के दामाद, क्या नाम है, अशोक। तो अब वो अशोक चक्रवर्ती के भी उससे फेसबुक से मुझे काफी लोगों से वो मिला, काफी लोगों से पढ़ते हो, क्योंकि वो कुछ लिखते थे तो वहां में कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बात कर देता था, तो लोगों को पसंद आती थी, तो वो मुझे दोस्ती के लिए जो हाथ बढ़ाते थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अभी पीछे, और वो बड़ी पसंद आई मुझे। उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो जंगलात काट रहा है, और उनसे खूबसूरत मकान बना रहा है, और दूसरी इमारत ये वो सब चीजें कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ यूं लिखा था कि हमने जो है वो उसको जंगल को काट के जो है ना वो जंगला बना लिया, जंगला खिड़की पे कहते हैं तो विंडो, तो जंगल को काट के जंगला बना लिया है। तो इस तरह से तो बाद में मैंने उसी को आगे बढ़ाया कि मैंने उनको उसमें भी डाल दिया। मैंने उनके लिए लिखा, कहते हैं आप बात बड़ी साफ। अभी तक तो मैं आपको ये ऐसे माहौल और सब ऐसे इस तरह की बातें बता रहा था, लेकिन ये बहुत थॉट है जो कहीं से निकल के आया। कहते हैं आप बात बड़ी साफ, इसमें थोड़ा सा ब्रज और वेस्टर्न दिल्ली का, सॉरी वेस्टर्न यूपी का थोड़ा सा जरा वो आपको टच करेगा। कहते हैं आप बात बड़ी साफ कि मानुष के धिया आंखें कजरारी, धिया वर्ड यूज करते हैं पास के लिए। कहते हैं आप बात बड़ी साफ कि मानुष के धिया आंखें कजरारी, और बिना आंख कान नाक दांत वाली। उसके आगे के दांत तो होते हैं लेकिन आंख कान नाक नहीं होते। कहते हैं आप बात बड़ी साफ कि मानुष के धिया आंखें कजरारी, और बिना आंख कान नाक दांत वाली आरी। न सूंघे न देखे न सुनता चिंगार। ये अब इंसान के लिए कार्य है। न सूंघे, उसके पास सब कुछ है, न सूंघे न देखे न सुनता चिंगार, और मानुष के बंद पड़े दो की बात। यहाँ आंखों के लिए यूज किया मैंने वर्ड, उसकी दोनों आंखें बंद है,
उस जो चीत्कार हो रहे हैं, चिंगाड़ का मतलब है चीत्कार जो हो रहे हैं, उसे सुनाई नहीं दे रहे। न सूंघे न देखे न सुनता चिंगाड़, और मानुष के बंद पड़े रोग किवाड़। पर आरी के अंदर है दीद और दीदा। बेजान आरी है, केवल दांत रखती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं उसके बाद। लेकिन शायर कहता है कि नस पर आरी के अंदर है दीद और दीदा, जो देख रही बनते सब चीज का मलीदा। पर आरी के अंदर है दीद और दीदा, जो देख रही बनते सब चीज का मलीदा। जंगल का मानुष उजाड़ रहा जंगल, और फूट गई हिये की समझ रहा मंगल। ब्रज क्षेत्र में फूट गई हिये की, कहते हैं अंदर की जो आंखें है ना, हाँ अंदर का जो है ना वो मर गया। तो फूट गई हिये की समझ रहा मंगल, बंगला बनाए के लगाए लो जंगल। आरी की जान में जो बड़ो एक कंगला। आरी समझ रही तो कंगाल है इंसान। बंगला बनाए के लगाए लो जंगला, आरी की जान में जो बड़ो एक कंगला। कल ले जो जी में सांझ है करीब, कल ले जो जी में सांझ है करीब, और तेरे को बछड़े के ना दिन रहे यार कि जो भी मर्जी है आपकी आप कर लीजिए, बस सांझ होने ही वाली है बस। और अब तेरे बचने के जो है ना वो बस दिन करीब ही आते हैं, तो बचे रहो। और वही हो रहा है हमारे, हम किस तरह से जंगलात काट रहे हैं, सब चीजें सब विनाश कर रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो वो ये